हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 भौतिक विज्ञान के चैप्टर फर्स्ट वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इस अध्याय के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। यह प्रश्न 2017, 18, 19 तथा 2020 की बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है, जिसके ऑप्शन है न्यूटन पर कूलाम, वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट प्रति मीटर या फिर न्यूटन मीटर प्रति कूलाम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट इंटू मीटर। अगला प्रश्न है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। यह प्रश्न 2011, 13, 15, 16 तथा 2017 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, जिसके ऑप्शन है कूलाम प्रति न्यूटन, जूल प्रति न्यूटन, न्यूटन प्रति कूलाम या फिर न्यूटन प्रति मीटर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल ई से डिनोट करते हैं और ई इज इक्वल टू एफ अपान क्यू होता है। यहाँ पर एफ बल है, तो बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलाम, अतः तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, न्यूटन पर कूलाम। तीसरा प्रश्न है कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। यह प्रश्न 2014, 18 तथा 2019 की बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है, जिसके ऑप्शन है न्यूटन पर कूलाम, जूल पर कूलाम, वोल्ट प्रति मीटर या फिर जूल प्रति कूलाम प्रति मीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जूल प्रति कूलाम। चौथा महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न है विद्युतशीलता का एसआई मात्रक है। यह प्रश्न 2012, 14, 15 तथा 2020 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, जिसके ऑप्शन दिए गए हैं कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, जूल प्रति न्यूटन, न्यूटन प्रति कूलाम या फिर न्यूटन प्रति मीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब हम देखेंगे इस अध्याय के महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। यह प्रश्न 2016 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो कूलाम का नियम यही होता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल F उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि F इज इक्वल टू Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर। यहाँ पर कांस्टेंट K होता है, तो यही हो जाएगा इसका कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम। अगला प्रश्न है वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। यह प्रश्न 2012, 15 तथा 2019 की बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है। तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा यह होती है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं तथा वैद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट इंटू मीटर होता है। तो आप इस प्रश्न को भी तैयार कर लेंगे। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वह होता है जब दो समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों को एक दूसरे से अल्पतम दूरी यानी कि 2l दूरी पर रखते हैं, तो यह वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है तथा इनमें से किसी एक आवेश q तथा उनके बीच की दूरी 2l के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से डिनोट करते हैं, P इज इक्वल टू Q इंटू 2l। यह आपकी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला हो गया, तो आप इसे भी तैयार कर लेंगे। चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। यह प्रश्न 2015, 16 तथा 2017 की बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा यह होती है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल F तथा परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E कहते हैं, और इसका मात्रक हो जाएगा F का यानी कि बल का मात्रक न्यूटन तथा आवेश का मात्रक कूलाम, यानी कि न्यूटन पर कूलाम इसका मात्रक हो जाएगा। तो आप इस प्रश्न को भी जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे। अब हम देखेंगे इस अध्याय के महत्वपूर्ण विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है एक समान आवेशित अनंत विस्तार की समतल चादर के समीप उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस के नियम से ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न 2011, 13, 15, 16, 17, 19 तथा 2020 की बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह प्रश्न कितना ही महत्वपूर्ण है, तो आप इसे जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे।
दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न 2011, 12, 13, 15, 17, 18 तथा 2020 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। यह प्रश्न भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए। यह प्रश्न 2010, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तथा 2020 की बोर्ड परीक्षाओं में प्रत्येक वर्ष लगातार पूछा गया है, तो आप इसे जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे। चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न 2012, 13, 16 तथा 2019 की बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आप इसे भी जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे। इस अध्याय से आपके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो सभी प्रश्न आपको इस वीडियो में बताए जा रहे हैं, जिसमें आज का आखिरी प्रश्न है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न 2010, 16, 17 तथा 2020 की बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आप इसे भी जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के इस अध्याय से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे वे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इस वीडियो में बताए गए हैं। इससे बाहर आपको इस अध्याय से प्रश्न कोई भी नहीं आएगा, तो आप इसे जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। थैंक यू।